नमस्कार। प्रोफेशनल ट्रेडर्स को आखिर ऐसा क्या पता होता है कि वो मार्केट का मूड पहले ही भांप लेते हैं। आज हम एक ऐसे ही बहुत पावरफुल टूल को डिकोड करने वाले हैं। एक ऐसा टूल जो हमें भीड़ से एक कदम आगे रखने में मदद कर सकता है। जरा सोचिए, क्या हो अगर हमें एक ऐसा नंबर मिल जाए जो साफ साफ बता दे कि मार्केट में इस वक्त हद से ज्यादा डर है या फिर हद से ज्यादा लालच। आज हम इसी कमाल के इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे। तो आज हम क्या क्या कवर करेंगे? सबसे पहले समझेंगे कि ये डर और लालच का खेल क्या है, फिर पुट्स और कॉल्स के बेसिक्स जानेंगे। इसके बाद देखेंगे कि पीसीआर कैलकुलेट कैसे होता है और इसे एक कॉन्ट्रेरियन की तरह कैसे इस्तेमाल करते हैं। और हाँ, निफ्टी पर इसका रियल एक्शन भी देखेंगे। आखिर में ये भी समझेंगे कि ये एक टूल है, कोई जादू की छड़ी नहीं। तो सबसे पहली बात, शेयर बाजार सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है। असल में ये पूरा का पूरा भावनाओं का खेल है। और इसमें दो इमोशंस सबसे हावी रहते हैं, डर और लालच। एक तरफ है डर, जिसकी वजह से लोग घबराकर सब कुछ बेचने लगते हैं, जिसे हम पैनिक सेलिंग कहते हैं। और दूसरी तरफ है लालच, यानी फोमो, फेयर ऑफ मिसिंग आउट, कि कहीं मौका हाथ से निकल ना जाए। ये फोमो मार्केट को बिना वजह के टॉप पर पहुंचा देता है। और मजे की बात यह है कि ये दोनों ही इमोशंस लॉजिक पर नहीं चलते। तो सवाल ये उठता है कि हम इस सेंटिमेंट को, इस भावना को मापें कैसे? इसका जवाब हमें मिलता है डेरिवेटिव्स मार्केट में, खासतौर पे दो तरह के ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स में। अब यह समझना जरूरी है कि ये ऑप्शंस खुद स्टॉक्स नहीं होते। ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिनकी वैल्यू किसी और एसेट पर, जैसे कि हमारे निफ्टी 50 इंडेक्स पर डिपेंड करती है। मामला बड़ा सीधा है। पुट ऑप्शन का मतलब है कि ट्रेडर शर्त लगा रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा, ये मंदी का सौदा है। और कॉल ऑप्शन का मतलब है कि ट्रेडर को लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, ये तेजी का सौदा है। बस यही दो चीजें पीसीआर की बुनियाद हैं। ठीक है, तो अब जब हम पुट्स और कॉल समझ गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि इनसे हम मार्केट का ओवरऑल मूड कैसे नाप सकते हैं। इसका जो फॉर्मूला है वो एकदम सिंपल है। जितने भी टोटल पुट ऑप्शंस हैं, उन्हें टोटल कॉल ऑप्शन से डिवाइड कर दो। या हम ओपन इंटरेस्ट की बात करते हैं, जिसका सीधा मतलब है वो सारे कॉन्ट्रैक्ट जो मार्केट में अभी एक्टिव हैं, जिन्हें अभी तक क्लोज नहीं किया गया है। और बस इस सिंपल से कैलकुलेशन से हमें एक सिंगल नंबर मिलता है। और यही एक अकेला नंबर हमें मार्केट का पूरा सेंटिमेंट बता देता है। ये एक तरह से मार्केट के मूड का स्नैपशॉट है। और अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा। इस रेशियो का इस्तेमाल भीड़ के साथ चलने के लिए नहीं, बल्कि भीड़ के खिलाफ सोचने के लिए किया जाता है। इसी को कहते हैं कॉन्ट्रेरियन अप्रोच। मतलब जब पूरी दुनिया डर के मारे अपना माल बेच रही हो, एक कॉन्ट्रेरियन शांत दिमाग से खरीदारी के मौके ढूंढता है। और जब हर कोई लालच में आकर खरीद रहा होता है, तब वो प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोचता है। एकदम उल्टा। ये टेबल ये इस पूरी स्ट्रैटेजी का दिल है। देखिए, जब पीसीआर बहुत ज़्यादा हो, मान लीजिए 1.5 से भी ऊपर, तो इसका मतलब है कि हद से ज़्यादा लोग मंदी में हैं। मतलब मार्केट में डर अपने पीक पर है, और यही एक कॉन्ट्रेरियन के लिए खरीदने का सिग्नल हो सकता है। ठीक इसके उलट, जब पीसीआर बहुत कम हो, जैसे 0.7 से नीचे, तो समझ जाइए कि लालच बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, यानी मार्केट टॉप के करीब हो सकता है और सावधान रहने का वक्त है। चलिए, थ्योरी बहुत हो गई। अब इसे असल दुनिया में हमारे निफ्टी 50 इंडेक्स के साथ एक्शन में देखते हैं। ऐसे कई मौके आए हैं जब निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पर था। हर तरफ बस तेजी की बातें हो रही थीं। लोग पागलों की तरह कॉल ऑप्शंस खरीद रहे थे। उस वक्त पीसीआर गिरकर 0.7 से भी नीचे चला गया था। ये साफ साफ एक वार्निंग साइन था कि मार्केट में ग्रीड बहुत ज्यादा है और एक करेक्शन आ सकता है। और इसका उल्टा भी हमने देखा है। जब मार्केट क्रैश हुआ, चारों तरफ पैनिक था। हर कोई अपना पैसा बचाने के लिए पुट ऑप्शंस खरीद रहा था। नतीजा, पीसीआर बढ़कर 1.7 के भी पार चला गया। ये एक्सट्रीम फियर का सिग्नल था। और एक स्मार्ट निवेशक के लिए यही वो पॉइंट होता है जहां खरीदने की हिम्मत दिखानी पड़ती है। लेकिन एक बहुत जरूरी बात, इसे कोई जादू की छड़ी समझने की गलती मत करिएगा। पीसीआर एक इंडिकेटर है, कोई क्रिस्टल बॉल नहीं। ये हमें सिर्फ प्रोबेबिलिटी बताता है, कोई गारंटी नहीं देता। तो सबसे जरूरी बातें क्या हैं जो हमें याद रखनी है? पहली, पीसीआर एक सेंटिमेंट इंडिकेटर है। ये आपको एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं बताएगा। दूसरी, हमें हमेशा एक्सट्रीम लेवल्स पर ध्यान देना है, बीच की वैल्यूज पर नहीं। तीसरी और सबसे जरूरी, इसे कभी अकेले इस्तेमाल ना करें। हमेशा इसे दूसरे एनालिसिस जैसे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स के साथ कंफर्म करें।
और हाँ, ये इंडेक्स जैसे निफ्टी के लिए ज्यादा कारगर है, अलग अलग स्टॉक्स के लिए उतना नहीं। तो जब मार्केट में चारों तरफ शोर हो, जब भीड़ एक ही दिशा में भाग रही हो, तब सवाल ये है, क्या हम उस शोर को सुनेंगे या डेटा को देखेंगे? पुट कॉल रेशियो हमें वही डेटा देता है जो हमें शोर से अलग हटकर मार्केट की साइकोलॉजी को समझने और एक बेहतर फैसला लेने में मदद करता है।